नमस्कार दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है कॉमसोल वाटर आयनाइजर प्रेजेंट्स द टाइसन टॉक शो दिल से में। कहा जाता है कि अगर आपके पास एक सुंदर चेहरा हो, एक सुंदर बदन हो, तो कुछ कुछ चीज़ें आसान हो जाती हैं। मुझे तो पता नहीं है क्योंकि मेरे पास ये सब चीज़ें हैं नहीं, बट आज हम एक ऐसे शख्स के पास बैठे हुए हैं जिनके पास एक सुंदर चेहरा है, सुंदर फिजिक है और वो इस दुनिया में अपना नाम भी कमा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर अरुणाचल रह चुके हमारे बहुत ही प्रिय अरुणाचल्स गॉट टैलेंट के होस्ट मिस्टर तुमकेन सोरा से। तुमकेन सोरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द टाइसन टॉक शो। आपका बहुत ही स्वागत है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते सभी को। एंड इनफैक्ट आई एम ग्लैड कि मैं आप लोगों के साथ आज यहाँ बैठा हूँ। हम भी बहुत खुश हैं, वी आर इन सच ऑगस्ट कंपनी। हाँ, तो तुमकेन जी, आप काइंडली अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे ऑडियंस को। आप बताइए आप कौन हो, कैसे हो, कहाँ से हो, हमारे ऑडियंस को बताइए आप। ओके, हेलो एवरीवन, आई एम तुमकेन सोरा और मैं बिलोंग करता हूँ बासर लेपारादा डिस्ट्रिक्ट से, अरुणाचल प्रदेश का। एंड जो मेरा बचपन गुजरा, स्कूलिंग गुजरा, वो बासर में ही 10th तक। एंड 11 and 12 मैं आलो में था, आर के मिशन स्कूल में। आफ्टर दैट आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन बीटेक सिविल फ्रॉम हैदराबाद। तो उसके बाद मैं वापस आया अरुणाचल। एंड जो मेरा यूजुअली लोग कहते हैं कि मेरा जो जर्नी है, जो मैंने पढ़ाई किया, बट मेरा जो अभी प्रोफेशन है बिल्कुल चेंज हो चुका है। सो कॉलेज से वापस आने के बाद ये सब शुरू हुआ एंड आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग। बहुत ही बढ़िया। जैसे कि आपने बताया आप एक इंजीनियर हो। इंजीनियर मतलब पढ़ाई तो बहुत किया होगा आपने। और वैसे तो अरुणाचल में सभी जगह छोटी है, बट अगर कैपिटल के साथ कंपेयर करें तो बासर आलो में आप पले बड़े हो। तो मैं ये आपसे मैं यही पूछना चाहूँगा तुमकेन कि आपका जो ये सफ़र था, ये जो आपने मॉडलिंग में आपने जो मुकाम हासिल किया है, आजकल आप अच्छे अच्छे मूवीज़ में आते हो, तो ये कीड़ा लगा कहाँ से आपको? शुरुआत कैसे हुआ ये जो मॉडलिंग एक्टिंग का? यस, कीड़ा। मुझे लगता है कि एक्चुअली एज वी बिलोंग फ्रॉम अरुणाचल जी, तो हम जो कई जगह पे ऐसे ऐसे जगह है अरुणाचल में कि वहाँ पे ठीक तरह का प्रॉपर नॉलेज नहीं पहुँच पाता। बिल्कुल। एंड आई थिंक वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम लोग जब से छोटे से ही हम लोग जब बड़े होते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, कोई ये नहीं कहता कि वी डोंट हैव मच करियर ऑप्शन। हर कोई ये कहता है कि पढ़ाई करो, साइंस लो, इंजीनियर, डॉक्टर या फिर व्हाटएवर। तो इसी में ही फोकस था। मे बी मुझे पढ़ाई करना है, मुझे साइंस में जाना है, कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ गया था। बिल्कुल। तो साइंस लिया एंड देन इंजीनियरिंग किया। बट जब मैं हैदराबाद में पढ़ाई कर रहा था तो वहाँ पे 4 साल रहा मैं, और 4 साल में मैंने काफ़ी कुछ सीखा, देखा, समझा। और ये जो कीड़ा है, आई गेस वहीं पे लगा कि मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंजीनियरिंग पे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कुछ और करना है। सो समहाउ आई ग्रेजुएटेड। इसके बाद इवन माई डैड टोल्ड मी दैट फर्स्ट डिग्री ले लो एंड देन इट्स योर चॉइस। सो आई टुक हिज एडवाइस और मैं ग्रेजुएट होने के बाद अपना जर्नी शुरू किया। मतलब पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे आपके? यस, पेरेंट्स बोथ मॉम एंड डैड बहुत ही सपोर्टिव है। फिर आपने, मेरे ख्याल से आपने मिस्टर अरुणाचल में आपने पार्टिसिपेट किया, फिर वहाँ से आप मिस्टर इंडिया। यस, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। यस, जब मैं ग्रेजुएट करके आया तो आई वॉज जस्ट सिटिंग इन माई हाउस, बासर में रह रहा था। एंड मैंने दोस्त के स्टेटस भी देखा व्हाट्सएप में। मेरा जर्नी का पहला जो स्टेप था कैपिटल मूवी का ऑडिशन, या आई सो दैट पोस्टर। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं। सो मैंने उन्हें टेक्स्ट किया एंड देन उन्होंने कहा कि ऑडिशन क्लिप भेजो। आई डिड एंड ये सब होने के बाद उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। सो आई वाज सेलेक्टेड एज अ लीड एक्टर इन कैपिटल मूवी। एंड आगे चल के उसी मूवी के लिए मुझे बेस्ट एक्टर भी
बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी दिया गया है. सो आफ्टर दैट मिस्टर अरुणाचल एंड देन अगेन रूबरू मिस्टर इंडिया. तो मिस्टर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर ऐसे चूज़ किया गया मुझे. एंड वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू. आपका सफ़र जो है, पहला ही शॉट में आपने सिक्सर मारा. बिल्कुल, मतलब आपने पहला ऑडिशन मूवी का दिया, आप लीड एक्टर चुने गए वहाँ पे. फिर आपने मिस्टर अरुणाचल, मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम था आपका मिस्टर अरुणाचल. Yes, Mr. आप Arunachal जीत first गए वहाँ पे. और मिस्टर इंडिया में भी आप सीधे ब्रांड एम्बेसडर. कहीं ना कहीं कोई लकी चार्म है आपका, या आपको लगता है कि हार्ड वर्क है, या कहीं ना कहीं कुछ लकी चार्म है आपका जो इस फील्ड में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आगे ले जा रहा है? वेल आई वुड से कि ऑब्वियसली जो भी आप काम करते हो मेहनत तो लगती है बिल्कुल. बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी मेरा सराउंडिंग था उसमें से काफ़ी लोग बहुत सपोर्टिव रहे थ्रू आउट माई जर्नी. एंड आई थिंक उस सपोर्ट की वजह से मैं आगे बढ़ पाया. तो सबका साथ मिला आपको? या सबका साथ मिला, सबका प्यार मिला. एंड या मेहनत भी किया ऑब्वियसली. सो तो इन शॉर्ट आपका जर्नी, इट वाज ए हार्ड वर्किंग जर्नी बट वेरी प्लेजेंट वन. काइंड ऑफ. ओके, सही है, सही है. तो तुमकेन जी, ऑफ कोर्स आप अभी तो आप, हालांकि आप बहुत एक्सपीरियंस हो गए हो रैंप वॉकिंग में, एक्टिंग में, आप प्रोग्राम्स भी होस्ट करते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से करते हो. तो मैं बस आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब पहली बार आपने जब रैंप वॉक किया था, जब पहली बार आपने कैमरा को फेस किया था, वो एक्सपीरियंस ज़रा हमारे दोस्तों को बताइए, बहुत लोग सुनना चाहेंगे. ओके. मेरा पहला जो यू नो आई चूज़, जब बात करी जाए एक्टिंग और मॉडलिंग में से, तो एक्टिंग वाज माय फर्स्ट चॉइस. वाह. तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही कैमरा फ्रेंडली था, बट मैं कुछ कुछ बनाते रहता था मोबाइल में, बस यूँ ही टाइम पास करते करते. सो जब मूवी में पहली बार जब मैंने काम करना शुरू किया तो इतना डिफ़िकल्टी नहीं हुआ मुझे. काफ़ी कॉन्फिडेंट से कर पा रहा था. और लेकिन हाँ, ये बात तो थी कि अगर पहले से कैमरा एक्सपीरियंस था, कैमरा फेसिंग का एक्सपीरियंस होता तो मेरे लिए ज़्यादा आसान होता, बिकॉज़ वो सब पहली बार था. लेकिन इतना कुछ डिफ़िकल्टी तो नहीं हुआ. और जहाँ तक मॉडलिंग की बात है, रैंप वॉक में यस थोड़ा बहुत शुरुआत में, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज कि किस तरह से करना है, कैसे करना है, वो इतना आइडिया नहीं था. तो सीखने में थोड़ा बहुत समय लगा. एंड या ग्रेजुअली आगे बढ़ा. तो पहले आपने एक्टिंग किया, Yes. फिर आपने मॉडलिंग किया. वाह. तो हाँ, मेरे ख्याल से पहली बार आप मिस्टर अरुणाचल में ही चले थे होगे रैंप में. बिफोर दैट 2019 में ही मिस्टर नॉर्थ ईस्ट में मैंने वहाँ पे चला था. आई वाज वन ऑफ द फाइनलिस्ट, बट उतना तक ही था. एंड देन मिस्टर अरुणाचल में. तो काफ़ी कुछ आपने अचीव किया है इस फील्ड में, काफ़ी कुछ किया है. और मेरे ख्याल से द लॉकडाउन इफेक्ट वाज वेरी हेल्पफुल टू यू. आपने मेरे ख्याल से टिकटॉक वगैरह काफ़ी बनाया था होगा आपने. नो आई डिडंट. टिकटॉक से बच गए आप? टिकटॉक से बच गया. एक्चुअली मुझे काफ़ी इरिटेट लगता था टिकटॉक से. आपके फैंस को शायद किसी को इतना अच्छा ना लगे ये जवाब. या मैं कभी कभार टाइम पास रील्स बना लेता हूँ, बट नॉट दैट कि मुझे बनाना है, ये वो करना है ना, ऐसा नहीं. अगर करे तो कुछ अच्छा करे. क्या करे तो कुछ अच्छा करे, ऐसे मतलब फिजूल का टाइम पास ना किया जाए. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया. तो सर मैं आपको, आप एक अरुणाचल के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ तो आप एक मंझे हुए कलाकार हो. आपने काफ़ी मूवीज़ किया है. रिसेंटली मैंने आपका एक म्यूज़िक वीडियो देखा था, शायद आपने आई थिंक कैपिटल 2 इट वाज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. या यू आर वेरी गुड डांसर बाय द वे. आई वुडंट से दैट, बट थैंक यू. नो, मैं इतना अच्छा डांसर नहीं हूँ, कोशिश करता. You wouldn't say it, but I am sure most of my friends would say it कि आपने बहुत ही अच्छा डांस किया हुआ है. हमने भी देखा. ऑडियंस से गुजारिश करूँगा कि आप देखें उस सबको. तो मैं यही आपसे पूछना चाहूँगा कि आप एक मूवी एक्टर हो, एक मूवी स्टार हो अरुणाचल के आप. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हाउ मच
फाइनेंशियली वायबल इट इज़, एक लड़का या एक लड़की आज के दौर पे क्या मूवीज़ या शोज़ करके या एक्टिंग मॉडलिंग करके क्या अपना गुजारा कर पाएगा, या फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हो पाता है अरुणाचल में? Well, that's a tough one. First of all, I wouldn't consider myself as a star. मैं बस अपना जो मुझे जो पसंद है, मेरा जो ड्रीम है उसे मैं परस्यू करता हूँ. सो मूवीज़ अभी तक अरुणाचल में एज ए एक्टिंग करियर को आप करियर में नहीं ले सकते, आई वुड से. लेकिन अगर लेकिन अभी जितने भी आप देख रहे हैं कि अरुणाचल में बहुत सारे स्टार्स इंक्लूडिंग सिंगर्स, डांसर, एक्टर्स बहुत आगे बढ़ रहे हैं. इफ़ यू आर टैलेंटेड, आप कहीं भी एडजस्ट हो जाओगे कहीं ना कहीं से, सिर्फ स्टेट में नहीं बल्कि बाहर भी. लेकिन अगर स्टेट में ही रहना है तो कहीं ना कहीं शायद आपको आई वुड सजेस्ट कि जो ऑडियंस देख रहे हैं, जिनका सपना है कि हाँ मुझे अरुणाचल में एक्टिंग करना है, एक्टिंग करियर बनाना है, इट विल टेक टाइम, एटलीस्ट मे बी 15-20 ईयर्स, जबकि एक सेटलमेंट लाइक वाला काम हो जाए. टिल देन अगर आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है, लाइक यू हैव अ जॉब, यू हैव अ बिजनेस और यू हैव साइड वर्क, बिसाइड्स दैट आप करते हो एक्टिंग, देन इट्स गुड. लेकिन आप सिर्फ एक्टिंग पे डिपेंड होके ये ज़रा मुश्किल हो जाएगा. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अरुणाचल में भी मूवीज़ बनाऊँ और बाहर भी. तो हाल ही में मेरी मूवी बॉलीवुड डेब्यू रिलीज़ हुई थी, वाओ, गुड लक जेरी, जहाँ पे जानवी कपूर की मूवी है. तो वहाँ का एक्सपीरियंस जो मैंने देखा, इट्स टोटली डिफरेंट. क्योंकि एक बॉलीवुड इंडस्ट्री है और यहाँ का एक रीजनल है, तो दोनों में डिफरेंस मैंने देखा है. एंड एक्सपीरियंस के थ्रू अगर आप टैलेंटेड हो और आप बाहर भी जाके अपना काम दिखा सकते हो, तो दैट्स रियली गुड फॉर यू. तो मतलब आपने बॉलीवुड डेब्यू भी कर लिया है अपना, कॉन्ग्रेचुलेशंस. और भी जानवी कपूर के साथ. बहुत सही है, बहुत सही है. तो हमारा कन्वर्सेशन आपके साथ जारी रहेगा. तो हम दोस्तों, हम इन कॉन्वर्सेशन है मिस्टर तुमकेन सोरा के साथ, द हैंडसम डैशिंग. थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको क्योंकि हम एक ब्रेक पे जाएंगे. कहीं मत जाइएगा, बिकॉज वंस अगेन वी विल बी रिज्यूमिंग आवर टॉक्स विद नन अदर देन मिस्टर तुमकेन सोरा. सो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है बुकी नीलो एंड आई एम द होस्ट ऑफ द टाइसन टॉक शो दिल से. और मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज आप सभी के लिए. तो शुरू हो चुका है हमारा एक नया एपिसोड जिसका नाम है द टाइसन टॉक शो बर्स्ट एपिसोड, जो कि एयर होता है एवरी वेडनेसडे शाम 3 बजे हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द टाइसन टॉक शो. तो बेसिकली ये एपिसोड है क्या? इस एपिसोड में हम शोकेस करते हैं नोटिस के सारे टैलेंटेड कलाकारों का हुनर. जी हाँ दोस्तों, अगर आप में भी है वो हुनर, चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, या फिर मिमिक्री हो या कॉमेडी हो, किसी भी फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, तो आप भी इस एपिसोड का हिस्सा बन सकते हैं. आपको करना क्या है, बस आपको बनाना है अपना वीडियो और भेज दीजिए इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे. हमें इंतजार रहेगा आपका. थैंक यू. दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक छोटे से ब्रेक के बाद कॉमसोल वाटर आयनाइजर प्रेजेंट्स द टाइसन टॉक शो दिल से में. और हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही, जैसे कि मैंने बताया, वन ऑफ द मोस्ट डैशिंग पर्सन्स दैट वी हैव इन अरुणाचल राइट नाउ. येस, वी आर इन कन्वर्सेशन विद मिस्टर तुमकेन सोरा. तो तुमकेन जी, चलिए कन्वर्सेशन को हम जारी रखते हैं. तुमकेन जी, जैसे कि पहले हमने बात किया था, आपने कहा कि आप एक बॉलीवुड मूवी में काम कर रहे थे. इट्स कॉल्ड गुड लक जेरी. और आपने कहा था कि आपके साथ जानवी कपूर भी था. तो आप ज़रा अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, लाइक मुंबई, बॉलीवुड, यू नो. एक्चुअली ब्रेक के बाद, जैसे कि आफ्टर आवर फर्स्ट ब्रेक, मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा एनर्जी लेवल को चेंज किया. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. जस्ट लाइक यू सेड कि कैजुअल इंटरव्यू. हाँ बिल्कुल. ओके, जो बॉलीवुड का जर्नी था, सबसे पहले मेरा एक्टिंग करियर तो हुआ शुरू अरुणाचल में, अरुणाचल मूवीज़ को लेके. एक समय आया जब मुझे कॉल आया था कि एक कास्टिंग टीम है, मुंबई से आया, वो लोग ईटानगर पे करेंटली. बिल्कुल. और दे वर कॉलिंग मी कि इंटरव्यू ऑडिशन देने आ जाइए. सो उस समय आई वाज लिविंग द टाउन फॉर 2-3 days. तो मैंने उन्हें कहा कि मैं नहीं आ पाऊँगा 2-3 दिन तक, तो शायद वो चले जाए. बट जब 2-3 दिन बाद मैं वापस आया, दे वर देयर, सो दे कॉल मी अगेन. एंड ठीक है, मैं नेक्स्ट दिन
गया एंड ऑडिशन दिया। सो ऑडिशन देते समय उन्हें अच्छा लगा और उन्हें लगा कि हाँ शायद हो सकता है कास्ट करना चाहिए। सो उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते कॉल करेंगे मुझे। देन आई सेड ओके। सो नेक्स्ट वीक आ गया, महीना गुजर गया बट नो कॉल नो मैसेजेस। सो आई थॉट कि मे बी शायद किसी और को चूज़ कर लिया होगा। बट आफ्टर शायद एक महीने 1-2 हफ्ते के बाद मुझे कॉल आया एंड उन्होंने बोला कि वो लोग येलो प्रोडक्शन हाउस से हैं जो कि बॉलीवुड का एक वन ऑफ द प्रोडक्शन हाउसेस। सो स्टारिंग जानवी कपूर मूवी। एक्चुअली आई वाज गिविंग ऑडिशन फॉर भेड़िया मूवी, यहाँ पे जो वरुण धवन का हुआ था, तो उसके लिए ऑडिशन नहीं था। बट जो कास्टिंग टीम है मुकेश चावड़ा कास्टिंग कॉल, तो वो ऑल ओवर इंडिया या फिर जहाँ बहुत सारे जगहों पे जाते हैं तो उन्हें जो ऑडिशन मिलता है क्लिप वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो आई गेस यहाँ का टीम जो शेयर किया होगा मेरा ऑडिशन क्लिप दूसरे प्रोडक्शन हाउस में, तो उन्हें अच्छा लगा होगा। तो दे वर सेइंग कि ये जो कैरेक्टर है, आई वाज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ तेंजिंग इन द मूवी, तो इसके लिए दे विल रोमिंग होल नॉर्थ ईस्ट। सो फाइनली जाके मुझे सेलेक्ट किया, फाइनल किया एंड देन द शूटिंग वाज ऑन पंजाब। पंजाब में होना था, कहानी पंजाब बेस में ही है। एंड आई वाज लाइक ए नॉर्थ ईस्ट गाय एंड आप मूवी देखोगे तो समझ जाओगे। हालांकि मेरा ज़्यादा रोल नहीं है, बहुत ही मे बी 3 to 4 मिनट्स का स्क्रीन टाइम होगा। बट जब मैं वहाँ पहुँचा एंड व्हेन आई सॉ द सेटअप, तो मैं ऑनेस्टली थोड़ा सा घबरा गया था स्टार्टिंग में कि अरुणाचल में शूटिंग तो करता हूँ बट वहाँ पे गया सेट पे 100-200 लोग हैं, 10 लोग आते हैं आपको पूछने के लिए कि यस कुछ चाहिए, पानी खाना वगैरह वगैरह, कुछ 10 लोग सामान उठाने, फिर यहाँ कैमरा सेटअप, मतलब पूरा फुल रहता है। सो शुरू में स्टार्टिंग जब मैंने देखा तो हाँ थोड़ा बहुत अनईजी हुआ था। बट जैसे जैसे समय गया, आखिरकार आई एम एन एक्टर, मुझे कैमरा ही फेस करना है, मुझे एक्टिंग ही करना है जो मैं करता आया हूँ। तो इसी सोच को रखते हुए मूवी को स्मूथली शूटिंग हुआ। एंड हाँ यहाँ पे पंजाब में उस समय एक हादसा हुआ था कि वहाँ का फार्मर्स का बहुत केस चल रहा था। तो हम जहाँ पे शूटिंग कर रहे थे, पंजाब का एक कोई सेक्टर था, वहाँ पे कुछ लोग आए तलवार लाठी अरे बाप रे या स्लोगन लगा के सो आए वहाँ पे। तो हमें रूम पे बंद कर दिया गया जहाँ पे शूटिंग हो रही थी, जिस घर पे शूटिंग हो रही थी वहाँ पे बंद कर दिया। एंड दे वर डीलिंग विद देम, वहाँ पे डील कर रहे थे, बातचीत। और उनका बस जो स्ट्राइक करने आए थे, उनका बस एक ही मांग था जो कि उनका जो प्रॉब्लम है, जो इशू है फार्मर्स का, वो मीडिया तक पहुँचाए। बिल्कुल। तो उन्हें लगा कि बॉलीवुड तो लाइक इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, तो उनके थ्रू जाए। तो दे वर डीलिंग एंड शायद कुछ उपाय निकल गया होगा। वो लोग चले गए एंड हमारा शूटिंग जो रेज्यूम हो। बड़ी मैनेजमेंट, बड़ी प्रॉब्लम। तो जानवी के साथ शायद डिड यू हैव एनी डेट्स टुगेदर? वी डिड बट आई थिंक नो टॉकिंग। ओके। या बट आमने सामने से गुजरते थे। या बट एक सीन था आई वुड से कि मुझे बुरा लगा, दुख हुआ एक्चुअली। एक सीन था मूवी में, एंडिंग में मेरा एक सोलो में एक डायलॉग था जो मैं अपने लोकल डायलेक्ट में बोलता था। इट वाज ए फनी सीन। पर जब मूवी आया तो वो सीन गायब, फाइनल कट में। फाइनल कट में तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो सीन देखूंगा, बट जैसे ही मूवी देखा, कहाँ है वो सीन? थोड़ा बुरा लगा, बट यार चलता है, ये सब मूवी में होता है। बिल्कुल बिल्कुल, या बिल्कुल। तो आपने जानवी के साथ आपने यू हैड डेट्स बट इंटरेक्शन नहीं हुआ ना? या वी हैड डेट्स एंड साथ में ही शूटिंग था, फेस टू फेस था। या फेस टू फेस भी था, बट वी डिडंट हैव कन्वर्सेशन। ओके। एक दूसरे के साथ नहीं था, बिल्कुल। इशारों से ही काम चल रहा था। तो थोड़ा सा अनलकी नहीं, अनलकी आपको नहीं कह रहा हूँ मैं, अनलकी जानवी को कह रहा हूँ। प्लीज अच्छा लड़का था जानवी जी, आपने बात नहीं किया, पछताओगे आप, पछताओगे। एनीवे
तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था आपका। तो मैं अब आपसे बात करना चाहूँगा, ये जो आप रूबरू जो मिस्टर इंडिया है, Yes. इसके आप ब्रांड एम्बेसडर हो, तो इसके बारे में बताइए। एज अ ब्रांड एम्बेसडर मतलब आपका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और किस तरह का जो ये सेटअप रहता है, इसके बारे में बताइए थोड़ा। चलो इसका एक्सपीरियंस भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल। जब आपने टॉपिक शेयर ही दिया तो शुरुआत से शुरू करते हैं। बिल्कुल। जब मिस्टर अरुणाचल के बाद मैं गया वहाँ पे एज मिस्टर इंडिया का कंपटीशन में, तो वहाँ पे पहुँचा तो भी ऑनेस्टली मुझे थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील आया बिकॉज ऑफ माई हाइट। ओके। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू मॉडलिंग आपकी हाइट बहुत मैटर करती है। और अरुणाचली जो पहाड़ी लोग हम लोग जैसे हैं, हमारा हाइट जो माई हाइट इज़ 5'8" एंड इट्स ओके फॉर दिस एरिया। इट्स अ गुड हाइट इन फैक्ट। या जैसे हम नॉर्थ ईस्ट से बाहर कदम रखते हैं तो सब 6 फुट 6 to 6'3" Wow. एंड स्पेशली इन मॉडलिंग फील्ड तो 6 से नीचे कोई है ही नहीं। सो जब मैं पहुंचा लाइक वाओ आई वाज थिंकिंग लाइक दिस, सारे सारे लंबे चौड़े हत्ते करते हैं तो मेरा पट्टा कट जाएगा यहाँ पे। आई वाज थिंकिंग लाइक दैट इन माय माइंड। बट ये जो पेजेंट है फॉर एग्जांपल मिस्टर अरुणाचल, मिस्टर इंडिया, मिस इंडिया, ये सब सारा जो पेजेंट है दे डोंट ओनली गो फॉर लुक्स और हाइट और बॉडी, दे गो फॉर पर्सनैलिटीज। बिल्कुल बिल्कुल। ब्यूटी पेजेंट को इसलिए बोलते हैं कि ब्यूटी विद ब्रेन, कि आपके साथ सिर्फ बाहर का जो दिखता है वो नहीं बल्कि अंदर में जो है वो भी अच्छा होना पड़ेगा। सो आई थिंक कि कहीं ना कहीं दैट वाज माय प्लस पॉइंट एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वाज चूजन एज ब्रांड एम्बेसडर। बिल्कुल, एक एग्जॉटिक वाला। या एज अ ब्रांड एम्बेसडर, जैसे कि कोई भी ब्रांड का आप जब एम्बेसडर बनते हो सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप किस तरह से उस ब्रांड को आगे बढ़ाते हो, किस तरह से उस ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हो। सो देयर वाज काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हैव एंड या स्टिल रेनिंग में है बट आई गेस नेक्स्ट सेशन जो है अगले 1 or 2 months में हो जाएगा। काफ़ी सारे जगह घुमा होगा आपने, बहुत कुछ किया भी होगा, इवेंट्स एंड ऑल दैट। तो बिजी रहते हो आप इसके सिलसिले में भी? वेल कभी कभी लाइक कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ठीक से बैठने के लिए समय भी नहीं मिलता। बट एक्चुअली जब देखता हूँ तो इतना बिजी नहीं रहना चाहिए, बट बिजी हो जाता। वही 1 + 1 2 3 4 Yeah. बिल्कुल। तो तुमकिन जी मेरे ख्याल से आपने रिसेंटली एक प्ले भी किया था आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत, आई मीन अनसंग हीरोज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो थिएटर का एक्सपीरियंस लोग कहते हैं कि कैमरा के एक्सपीरियंस से काफ़ी अलग होता है, तो आप बताइए हमें थिएटर के एक्सपीरियंस के बारे में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लोग यूजुअली इस करियर पे ऐसा होता है कि आप पहले थिएटर ज्वाइन करते हो बिल्कुल। एंड व्हेन यू गेन सम एक्सपीरियंस आप मूवीज़ में आते हो। बट मेरा केस उल्टा है। मैं पहले मूवीज़ में आया, पहले मूवीज फिर मॉडलिंग एंड देन थिएटर एंड आई एम ट्राइंग टू कैरी बोथ ऑफ देम। क्योंकि सीखने का कोई समय नहीं होता, कोई एज नहीं होता, कोई फैक्टर नहीं होता। आप जहाँ से भी नॉलेज मिल रहे हो आप लेते हो। आई मीन फॉर मी लेना चाहिए कहीं से भी। बिल्कुल। सो जो थिएटर प्ले है रिकन गोमले सर, उनके बारे में अभी ब्रीफली नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। बिल्कुल। एंड आई थिंक कि वो भी होना चाहिए आपके शो में। ही इज़ द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू ग्रेजुएट इन NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा फ्रॉम नॉर्थ दिल्ली। ईस्ट? यस, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट से पहले इंसान है जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली से ग्रेजुएट हुए एंड फर्दर वो फिजिकल ट्रेनिंग में एक्टिंग फिजिकल एक्टिंग ट्रेनिंग में आगे बढ़े। एंड आफ्टर दैट बहुत समय बाद, बिकॉज उस समय यहाँ के लोगों को थिएटर के बारे में इतना नॉलेज नहीं था। बिल्कुल। सो बहुत देर बाद लोगों ने रिकग्नाइज करना शुरू किया, स्पेशली आफ्टर दैट प्ले अरुणाचल एक सफ़रनामा जो 50 गोल्डन जुबली में किया गया था। तो एंड देन ये जो आपने पूछा कि जो अनसंग हीरोज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो ये जो है आई थिंक DCM सर का प्रोजेक्ट उन्होंने निकला कि हमारे अरुणाचल में ब्रिटिश जो इंडिया में तो आए थे, सब लोगों को पता है कि
भगत सिंह कौन है, बहुत सारे वॉरियर्स हैं, बहुत सारे उस समय के आज़ादी के जो जंग लड़े थे और शहीद हुए थे उनके बारे में पता है, हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। बट अरुणाचल के बारे में किसी को नहीं पता। सो उसके बारे में we were about to do 3 plays, theater play। एक है अबोर्स के बारे में, आदि, 1911 एंग्लो अबोर वॉर। यस, उसमें एक हीरो था मतमूर जामो। उस कहानी के ऊपर हमने प्ले किया, दाम्बुक में ही किया, बिकॉज वो जो हुआ हादसा उसके आसपास में था। एंड सेकेंड प्ले इज दिस खम्ती, ताई खम्ती वॉरियर्स। ताई खम्ती वॉरियर्स के बारे में, जो कि शायद 1839 के बारे में है, कि नामसाई कैसे बना, वो लोग कैसे सेटल हुए, ब्रिटिश ने किस तरह से अटैक किया और किस तरह से वार हुआ। तो अभी और एक है जो कि शायद इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर में शायद हो सकता है। तो प्लानिंग ये है कि ये सारा जो है प्ले स्टैट्यूट डे, नेक्स्ट स्टैट्यूट डे या फिर अरुणाचल में पहली बार थिएटर फेस्टिवल होगा, तो उसमें दिखाया जाएगा। सो जो लोग वहाँ पे मिस कर दिए वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया था कि अरुणाचल के अनसंग हीरोज़ के बारे में दिखाया जा रहा है। तो इवन हमें भी नहीं पता था, टू बी ऑनेस्ट, हमें भी पता नहीं था कि अरुणाचल में वो सब हीरोज़ थे। तो ये प्ले के द्वारा लोगों को पता चलेगा कि हाँ, अरुणाचल की हिस्ट्री में ये सब था। और थिएटर प्ले में जिस तरह से, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, थिएटर प्ले में जो एक्सपीरियंस मिला मुझे, थिएटर में आप जब होते हो, बिकॉज यू आर परफॉर्मिंग लाइव इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, आप ऐसा नहीं कर सकते जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग रीटेक ले सकते हैं ना कैमरा पे, या जैसे कि मूवीज़ हो या फिर बिल्कुल लाइव होता है। यस, मूवीज़ हो, इंटरव्यूज़ हो, हम लोग कट करके वो कर सकते हैं। बट जब बात होती है थिएटर की, आपको रगड़ना पड़ता है बिल्कुल अपने एक्टिंग पे, एक्सप्रेशन पे, यू हैव टू बी अवेयर 24/7। आप स्टेज में हो, यू शुड बी इन द कैरेक्टर, ऑडियंस आपको देख रही है, आप कुछ भी ये वो नहीं कर सकते बिकॉज कैरेक्टर में हो, तो वो कंटिन्यू करना पड़ता है। एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप उस ट्रेनिंग से जाओगे तो आपका जो डेवलपमेंट है आपका एक्टिंग का, वो बढ़ेगा। तो थिएटर में वो था, बिकॉज मूवी से अलग है। एंड मूवीज़ में क्या होता है कि बहुत सारा इफेक्ट आप दिखा सकते हो, कर सकते हो, रीटेक्स ले सकते हो। बट थिएटर में ये सब फैसिलिटीज़ नहीं होता। यू हैव टू बी योर ओन, कि आप हो स्टेज में, आप खुद कर रहे हो सब कुछ। यू हैव टू मेक बिल्कुल ऑर्गेनिक लाइव ऑडियंस है, आपको बिलीव करवाना पड़ेगा। सो सारा इमोशन जो है ऑन द स्पॉट में लाना पड़ेगा। एंड जो थिएटर का जो कल्चर है, इट्स बिकॉज ऑफ रिकन गोमले का ही वजह से अभी अरुणाचल में लोग जान रहे हैं बिल्कुल कि हाँ, थिएटर भी एक चीज़ है। बिकॉज बिफोर दिस अरुणाचल में बिल्कुल कुछ खबर नहीं था। बिल्कुल बाहर में तो बहुत चलता है, बट यहाँ पे इतना फैला नहीं था। अभी धीरे धीरे करके फैल रहा है। तो एंड माय पर्सनल व्यू इज़, अगर अरुणाचल में थिएटर फैल जाए बहुत अच्छी बात होगी, बिकॉज एक्टर्स मैच्योर होंगे। क्योंकि आप थिएटर करोगे, अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, इसके बाद आप मूवीज़ में आते हो तो आपका जो मैच्योरिटी है एक्टिंग में ऑलरेडी दिखेगा कैमरा पे। तो फिलहाल हो क्या रहा है कि मूवीज़ तो बहुत बन रही हैं, बट जैसे कि आपने कहा, होना चाहिए था उल्टा। पहले लोगों को थिएटर से हो के मूवीज़ आना चाहिए था। बट अरुणाचल का ये एक बहुत ही यूनिक गिफ्ट है। हम बैंक के बारे में बाद में जानते हैं, पहले एटीएम के बारे में जानते हैं। हमको ये हमारा एक स्पेशलिटी है जो कि मेरे ख्याल से मूवी थिएटर्स में भी दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से थिएटर जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कंपेयर अगर आप करें तो मूवीज से। वैसे इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। वैसे ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि आप थिएटर करो इसके बाद ही मूवीज़ में जाओ। आप में अगर टैलेंट है, बिकॉज आर्ट आपको सिखाया नहीं जा सकता, आपको तरीका बताया जा सकता है जिस तरह से आप खुद को रिप्रेजेंट कर सको। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कभी ट्रेनिंग नहीं लिया, थिएटर्स नहीं किया, सीधा मूवीज़ या वेब सीरीज़ में गए और उन्हें अवार्ड्स भी मिले। ऐसा भी होता है। सो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप थिएटर में करके ही मूवीज़ में जाओ। लेकिन अगर जिस तरह से अरुणाचल का माहौल है, मूवीज़ बनती है, ज़्यादा नहीं, शायद अभी का जो माहौल और जो स्पीड है, साल में 2 या 4 बनती है। और
कुछ कुछ लोग हैं यहाँ पे जो सीरियसली काम करते हैं, क्वालिटी मूवीज़ बनाते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यू नो तो उनके बारे में ठीक है, छोड़ दीजिए। Little commercial. तो माय पॉइंट इज़, अगर आप थिएटर करते हो तो एक्टर्स को एक्सपीरियंस मिलेगा एंड वो एक्सपीरियंस को कैमरे पे दिखेगा। बिल्कुल। वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि एक क्वालिटी एक्टिंग आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे चीज़ होती है अरुणाचल में कि वी डोंट हैव वाइडर ऑडियंस। तो जो प्रोड्यूसर होता है अक्सर कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि चलो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मेरा कोई जान पहचान है या तो उसी को ही बना देते हैं। बिल्कुल इनफॉर्मल। या इनफॉर्मल कुछ लोग हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं, उन्हें अच्छा प्रोडक्ट चाहिए तो दे विल इन्वेस्ट एंड अच्छा से अच्छा एक्टर को लें और मूवीज़ बनाएं। तो डिपेंड करता है कि प्रोड्यूसर। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके तुमकिन जी, मतलब आपने इतने सारा कुछ शेयर किया। तो अब हम चलिए फॉर्मेट को थोड़ा सा हम अपने रैपिड फायर राउंड की तरफ जाएंगे। हमारे बीच बैठे हुए हैं तुमकिन, तो क्वेश्चंस तो काफ़ी निराला होने वाला है। ही इज़ अ कलरफुल पर्सनैलिटी, सो आई एम गोइंग टू पुट सम रियली कलरफुल क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ हिम। सो मेरा पहला क्वेश्चन जो है स्ट्रेट शॉटगन, सीधा शॉटगन मारूंगा आपको मैं, पिस्तौल नहीं मारूंगा। मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना। चलिए चलिए चलिए। रिसेंटली हमको मिला था 3 मिस अरुणाचल में, हम लोगों को 3 ब्यूटी क्वींस मिला था। दैट इज़ डायना जोमो, नाबम याते एंड राधे मामुंग। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, डायना याते मामुंग, ये तीनों में से किसको डेट करना चाहोगे, किसको मैरी करना चाहोगे, किसको किल करना चाहोगे? ओके, वेल ये रैपिड फायर है, बट माय आंसर वुडंट बी दैट सिंपल। वेल आई अप्रिशिएट कि वो लोग जहाँ पे हैं वो लोग अपने मेहनत से हैं, बिल्कुल। एंड वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। एंड आई लेकिन मेरे लिए वहाँ तक ही ठीक है। Yeah, they all are really nice. They all are talented, and you know, beauty with brain. तो वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं. But for me, yes, I will appreciate them like that. ये बहुत ही एक सुलझा वाला जवाब दिया आपको आपने, बट फिर भी मैं इतना आसान से छोड़ूंगा नहीं। सपोज इफ यू हैव टू पिक वन, सपोज यू हैव अ डेट टुनाइट विद एनी, ये तीनों में से एक का साथ आपका डेट है, तो किसको आप चुनोगे? जस्ट इमेजिन दैट नोबडी एल्स इज हियरिंग अबाउट इट, यू आर टेलिंग इट टू मी। हालांकि सबको पता चलने वाला है, बट फिर भी बताइए। Okay. I know it's a very difficult Yes. choice. It's a very difficult choice. But anyone? Well, मिस्टर अरुणाचल का पसंद तो सबको जानने का मन होगा। it's a hard one. Well, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा because those three, all of them are amazing. Okay, okay. तो I'm so sorry, the 3 beautiful ladies, मिस अरुणाचल, सिंगल डेट तो नहीं मिलेगा, आप लोग तीनों को एक साथ ही जाना पड़ेगा इनके साथ। Anyway, now moving on to the next one. मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपके पास ऑप्शन होगा कि आप पास्ट में जाए, सपोज यू हैड अ टाइम मशीन, यू हैड टू गो टू पास्ट, या आपके पास टाइम मशीन है आप फ्यूचर में जाए, तो आप कौन सा वाला जाना चाहोगे, पास्ट और फ्यूचर? मैं पास्ट में जाना चाहूँगा। यू लाइक टू सी? मैं पास्ट में इसलिए जाना चाहूँगा बिकॉज मैं जाके आई वुड लाइक टू एडवाइस माई यंगर सेल्फ कि ये करना है, वो करना है, ये स्किल्स सीखना है, वो करना है, देन आई थिंक कि ऑटोमेटिकली जो फ्यूचर है वो अच्छा होगा। दैट्स अ वेरी वाइज आंसर। अगर मैं करण जौहर होता तो इसका वजह से ज़रूर हैम्पर देता आपको। एनीवे, नाउ मूविंग ऑन। ओके, मैं ये पूछना चाहूँगा कि मान लीजिए आपको एक वरदान मिलता है कि आप दोबारा जन्म ले सकते हो, देन व्हाट वुड यू लाइक टू बी बोर्न एज? आई मीन अगर मुझे मौका मिले कि
मुझे रिबॉर्न किया जाए एंड आई हैव ऑप्शंस, सो मैं आई वुड से कि एक ऐसा टैलेंट जो कुछ भी चीज़ सीख सके वाह, विद इन नो टाइम इफ पॉसिबल, लाइक मतलब आप कुछ भी चीज़ सीखना चाहूँ तो फटाफट सीख जाऊँ. मतलब यू वांट टू बी बोर्न एज अ वेरी फास्ट लर्नर. Yeah, fast learner and be master of everything. बड़ा इंटरेस्टिंग सा आंसर था आपका. तो चलिए अब थोड़ा सा एक हट के टॉपिक में जाते हैं. Okay. Since now everybody talks about the pink revolution, everybody is talking about the rainbow culture. तो मैं रेनबो कल्चर से ही पूछना चाहूँगा, हैज़ एनी गाय एवर हिट ऑन यू? अरुणाचली भाषा में बोले तो कोई लड़का लाइन मार के देखा है क्या कभी आपको? Let me think. लिस्ट काफ़ी लंबा है मेरे ख्याल से. Yes, they. Yes, काफ़ी सारे, but not like कुछ गंदे तरीके से नहीं. Okay. Politely, because you can't differentiate ना कि आप देख के पता नहीं चलते इस बारे में. And even messages, Instagram, social medias, Facebook, तो काफ़ी कुछ ऐसे आते हैं. And sometimes I do reply because politely मैं उन्हें बता देता हूँ. And sometimes मैं वो ओपन ही नहीं करता. वो डिपेंड करता है कि किस तरह का है. डिपेंड करता है. समटाइम्स कुछ मैसेजेस बहुत ही वल्गर होते हैं, बट सो उस तरह को मैं अवॉइड करता हूँ. बट किसी ने फिजिकली अप्रोच किया कभी आपको, लाइक फिजिकली, लाइक तुम कैन विल यू गो आउट विथ मी, समथिंग लाइक नो, दैट? नॉट लाइक Not yet. Okay. Anyway, thank you so much, Tumkin bro. It was such a pleasure talking to you. And मैं धन्यवाद देना चाहूँगा. आपने you were being so candid with us. आपने दिल खोल के हमारे साथ बात की. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. वैसे तो कुछ होता नहीं है हमारे पास कुछ बड़ा देने के लिए, बट हमारे टाइसन टॉक शो की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आपको मैं जरूर देना चाहूँगा. Thank you so much. Thank you. And yeah, in fact, thank you for having me here, टाइसन टॉक शो. और पूरा जो टीम है, आप लोग देखते हो, सिर्फ आप हो, आप जैसे कि इंटरव्यू लेते हो. एंड आज मैं हूँ, कल कोई और होगा, बट बिहाइंड द सीन्स जो मेहनत करते हैं ना क्रू, सो उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा. एंड बेस्ट विशेस, आप लोग अच्छा कर रहे हो. Thank you so much. Thank you. So ladies and gentlemen, this was the dashing, the handsome and I think the very candid तुमकिन सोरा, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बात किया हमारे साथ. आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आप सभी को अच्छा लगेगा. प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए हैं. मिलते हैं आप लोग को अगले हफ्ते नए एपिसोड के साथ. दिस इज़ द होस्ट केनली जोनाक साइनिंग ऑफ. थैंक यू वेरी मच.